मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं ज्योतिष पंडित देवेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश से। दर्शकों, जन्म कुंडली में जहां पर कुछ शुभ योग बनते हैं, कुछ अशुभ योग भी बनते हैं और समय समय पर हमें शुभ और अशुभ योगों का फल जो है वो प्राप्त होता है। अशुभ योगों की कड़ी में एक अशुभ योग है काल सर्प योग। अब काल सर्प योग किसी की कुंडली में अगर बना है तो वो जातक परेशान रहता है। बस उसके दिमाग में एक बात रहती है कि मेरी जन्म कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, और कोई भी छोटी समस्या या बड़ी समस्या जब जीवन में आती है तो उसका ध्यान बस एक तरफ जाता है कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ दो ग्रह राहु और केतु नहीं हैं, इनके साथ साथ 7 ग्रह और भी हैं, वो भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। और ग्रहों का शुभ फल या अशुभ फल जब प्राप्त होता है, जब इनकी महादशा चलती हो, अंतरदशा चलती हो, प्रत्यंतर दशा चलती हो या गोचर में चल रहे हो, तो ये अपना प्रभाव देते हैं। पर सामान्य रूप से हम ये मान लेते हैं कि काल सर्प योग हमारे दुख का कारण है, लेकिन हमेशा नहीं। काल सर्प योग जो है मुख्य रूप से 12 प्रकार के हैं। लग्न से लेकर के, ये एक उदाहरण कुंडली है, लग्न से लेकर के जिस भाव में भी राहु बैठता है उस भाव से संबंधित एक काल सर्प योग बन जाता है। मैं 7वें भाव तक की बात आपसे कर चुका हूं। सभी वीडियो YouTube में हैं, आप उन्हें खोल करके देख सकते हैं। जिनकी कुंडली में जो काल सर्प योग बन रहा है उसके लिए कौन सा उपाय करें, किस मंत्र का जाप करें, मैंने बताने का प्रयास किया है। आज मैं आपसे बातों करूंगा अष्टम भाव। अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु जब हो, और राहु और केतु के एक तरफ इधर या इधर बाकी 7 ग्रह आ जाएं, सूर्य से लेकर के शनि तक बाकी 7 ग्रह आ जाएं, तो काल सर्प योग बनता है। पर इतना देख लेने से कि ये राहु और केतु यहाँ पर बैठे हैं और इसके एक तरफ बाकी ग्रह हैं, तो काल सर्प योग बन गया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। 12 प्रकार के जो काल सर्प योग हैं, अष्टम भाव में जब राहु बैठता है, द्वितीय भाव में केतु बैठता है, तो ये कारकोटक काल सर्प योग का निर्माण करता है। कारकोटक काल सर्प योग। चलिए मैं थोड़ी देर को मान लेता हूं कि ये कारकोटक काल सर्प योग यहां पर जन्म कुंडली में बन गया, पर ये कितना प्रभावी होगा, कितना शुभ फल देगा, कितना अशुभ फल देगा या नहीं देगा, शून्य रहेगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें कैसे होना चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो आप अपनी जन्म कुंडली अपने सामने रख लें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कुंडली देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, राहु, हर ग्रहों की, हर राशि की अपनी एक डिग्री है। 30-30 डिग्री में हमारी 12 राशियां जो हैं विभाजित है। अब राहु कहां पर बैठा है, किस राशि पर बैठा है, ये देखने के बाद समझ में आता है। अब जन्म कुंडली में राहु कितनी डिग्री पर है, उदाहरण स्वरूप कि जब 30 डिग्री की एक राशि होती है, जिस राशि में ग्रह बैठेगा उस राशि की डिग्री क्या आ रही है,
अब राहु मान लीजिए 0 से लेकर के 6 डिग्री तक या 6 अंश तक यदि राहु आपकी कुंडली में, ऐसे भी आप राहु का जब फलादेश देखें, अगर काल सर्प नहीं है तब भी 0 से 6 डिग्री तक यदि राहु है तो ये 25% शुभ या अशुभ परिणाम देगा, और 6 के से लेकर के 12 के मध्य यदि डिग्री है तो ये 50% लाभ या हानि पहुंचाएगा, और 12 से लेकर के 18 तक यदि डिग्री है तो ये 100% नुकसान या फायदा देगा। 18 से 24 तक यदि डिग्री है तो ये 50% लाभ या हानि देगा। 24 से 30 तक यदि डिग्री है तो ये 25% देगा। ये तो टोटल डिग्री की बात हो गई। अब किसी किसी कुंडली में 2 या 3 डिग्री भी रहता है, ग्रह जो होते हैं 2 या 3 डिग्री पर स्थित रहते हैं, तो ये 0, कोई भी प्रभाव जीवन में नहीं आएगा। यहाँ भी अगर 29, 28, 29, 30 डिग्री हो जाए तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में 24 से 30 के बीच यदि काल सर्प योग बना है और राहु 24 से 30 डिग्री के मध्य है तो ये 25% इसका फल जो है देगा। 18 से 24 में 50% देगा। ये एक तालिका है ग्रहों की डिग्री देखने का। अब यहाँ पर इतना ही देख लेने पर कि राहु और केतु बैठे हैं, ग्रह एक तरफ है, तो काल सर्प योग बन गया। काल सर्प योग बन गया, ठीक है, लेकिन काल सर्प योग का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो जीवन में कैसा होगा, कितना % मिलेगा, तो ये डिग्री के हिसाब से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर कम डिग्री है, बिल्कुल कम है, 2-3 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो फिर आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रह कमजोर हो जाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो वो किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है कि 2 या 3 डिग्री है, या 0 से 6 डिग्री है, या 6 से कम डिग्री है, आप स्वयं देख सकते हैं, तो उसका प्रभाव आपको कैसा होगा, कितने % में होगा। फिर दूसरी तरफ ये ध्यान दें कि जब राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, राहु की प्रत्यंतदशा, राहु का गोचर चलेगा, तभी ये फलदायी होगा, चाहे शुभ फल हो या अशुभ फल हो। ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। अब प्रश्न उठता है कि जिसकी कुंडली में अष्टम में राहु और द्वितीय भाव में केतु बैठे हों और कारकोटक काल सर्प योग बनता हो, तो अष्टम भाव जो होता है हमारा, ये आयु और मृत्यु का भाव होता है। अष्टम आयु भाव होने के कारण इस योग से प्रभावित जातक को आयु से थोड़ी चिंता होती है, अल्पायु हो सकता है। विवाह में भी समस्याएं आ सकती हैं, बाधा आ सकती हैं। गुप्त रोग, जिसके कुंडली में अष्टम भाव में राहु बैठ करके कारकोटक काल सर्प योग बनाता है, उसे गुप्त रोग भी हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम मान लेते हैं कि डिग्री 12 से 18 के मध्य है, जो 100% हमको बुरा फल देने वाली है, तो उससे हम मुक्ति कैसे पाएं, ये जरूर इसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो जिनकी कुंडली में ऐसे अशुभ योग बने हुए हैं और राहु मजबूत है, बली है, उन्हें किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ का अनुष्ठान जो है आप अपने घर में किसी आचार्य से भी करा सकते हैं। रोगों से मुक्ति, अगर किसी प्रकार का रोग हो गया है, शरीर परेशान है, गुप्त रोग है, तो बटुक भैरव का मंत्र जब आप बोलेंगे मैं आपको दे दूंगा,
बटुक भैरव का मंत्र जो है और उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये छोटे से उपाय हैं और एक माला से लेकर के 1 माला, 3 माला, 5 माला, जो भी संभव हो, जो भी आप कर सकते हैं, जितना सामर्थ्य हो, आप बैठ करके और महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है प्रतिदिन करें, अपने जीवन में आप जोड़ लीजिए। तो इसका जो दुष्प्रभाव होगा वो धीरे 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 कटता चला जाता है, शुभ फल में परिवर्तित होते जाता है। और इसके अतिरिक्त आप अपने घर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा सकते हैं। किसी शिव मंदिर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा सकते हैं। किसी धार्मिक नगरी में अनुष्ठान करवा सकते हैं कि धार्मिक नदियां जो हैं, पवित्र नदियां जो हैं, माँ नर्मदा, माँ गंगा, इनके तट पर भी आप ये अनुष्ठान करवा सकते हैं। और ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी, मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मैं इतनी तो आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इसे लाइक कर दीजिए। आप लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है, मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है और अच्छा वीडियो बनाने का मैं प्रयास करता हूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दूसरा, इसे शेयर कर दीजिए आप अपने ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, और भी जो ग्रुप हैं उसमें आप शेयर कर दीजिए। ये छोटी छोटी सी जानकारी जो है और लोगों तक, आपके माध्यम से और लोगों तक जब पहुंचेगी तो लोग जानेंगे और अपने जीवन में अगर इसको उतार देते हैं, ये ज्ञान उनको मिलता है, तो आप भी कहीं ना कहीं पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। तीसरा, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे जितने भी वीडियो हैं वो सब आपके मोबाइल में दिखने चालू हो जाएंगे और जो भी नया वीडियो बना करके मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं वो तत्काल आप तक पहुंच जाएंगे। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको समर्पित की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।